हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है जमानती कौन होता है, जमानती की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप किसी का जमानती बनने जा रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमें किसकी जमानत देनी चाहिए और किसकी जमानत नहीं देनी चाहिए। आइए इस वीडियो में हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो व्यक्ति हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी वीडियो आपको एक एक करके मिलते रहेंगे। आइए सुनते हैं। देखिए, दो तरह के केसेस होते हैं, सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में तो किसी को कोई सजा नहीं होती है, इसलिए किसी जमानती की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो आरोपी बन जाता है और उसकी फिर जमानत करानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें एक जमानती की आवश्यकता पड़ती है। अगर आरोपी जमानत के लिए, अपनी जमानत के लिए किसी व्यक्ति को जमानत के रूप में पेश नहीं करता है तो उसे जमानत नहीं मिलती है। तो जो आरोपी है अपने व्यक्तिगत मुचलके के साथ उतने ही रुपए का एक जमानती पेश करना होता है उसे, तो वो जो जमानती पेश करेगा वो होता है जमानती। जमानती के लिए उसे अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्री पूरी करनी होती है, एक आईडी प्रूफ देना होता है, एक फोटो देना होता है, और जमानत के रूप में जो डॉक्यूमेंट वो लगाने जा रहा है, जैसे कोई 2 व्हीलर के डॉक्यूमेंट की आरसी लगा देता है, कोई 4 व्हीलर के डॉक्यूमेंट की आरसी, या कोई एफडी लगवा देता है। मान लो 50,000 रुपए का आपका मुचलका जमानत के रूप में देना है तो 50,000 रुपए की आप एफडी बनवा सकते हो, या कोई रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट जो आपने अपने नाम पे कोई रजिस्ट्री करा रखी है आप उसको भी दे सकते हो। तो इन सबको लगाने के बाद कोर्ट आपसे पूछता है, आपने जो हलफनामा दिया है कि आप आरोपी को कब से जानते हो, तो आपसे पूछा जाएगा कब से जानते हो, क्या आप इनके कोई रिश्तेदार हो, तो आपको बताना होगा आपका जो भी आरोपी के साथ रिश्ता है। कोई मान लो पति पत्नी है, भाई बहन है, माँ बाप है, जो भी जमानत ले रहा है वो अपना रिश्ता बताएगा, या कोई मित्र है तो वो कब से मित्र है उसे बताना होगा। कोर्ट आपकी बातों से जो मौखिक रूप में पूछा जाता है सहमत हो जाती है तो आपसे बेल बॉन्ड भरवा लिया जाता है और आरोपी को जमानत मिल जाती है। अगर किसी कारण से कोर्ट को आप जमानती पर कोई डाउट हो जाता है, उसके किसी एड्रेस पर, पते पर जो डॉक्यूमेंट उसने दिए हैं, तो उसकी वेरिफिकेशन भी कराई जा सकती है। और अगर आपकी वेरिफिकेशन सही पाई गई तो कोई बात ही नहीं, अगर आपकी वेरिफिकेशन गलत पाई गई तो जो जमानती जमानत ले रहा है उसको रद्द कर दिया जाता है और आरोपी को बोला जाता है कि आप दूसरा जमानती लाइए। फिर आपको दूसरा जमानती पेश करना होगा, उसके बाद ही आपकी जमानत होती है। अब जमानती के क्या कर्तव्य हैं जमानत लेने से पहले? देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति की जमानत देने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा आपके डॉक्यूमेंट उसमें जमा होते हैं। आपकी एफडी हो सकती है, आपकी आरसी हो सकती है, आपकी रजिस्ट्री हो सकती है। अगर आपका उस आरोपी पर पूरा कंट्रोल नहीं है, कोर्ट जब हलफनामा भरवाती है तो आपसे पूछती है क्या आपका आरोपी पर पूरा कंट्रोल है, क्या आप पेशी पर, तारीख पर, आरोपी अगर नहीं आता है तो उसे भेजोगे, आप उसके लिए हां करते हो तभी आपका जमानतनामा जो बेल बॉन्ड होता है स्वीकार किया जाता है। उसके अलावा नहीं किया जाएगा। अगर आपने मना कर दिया तो बेल बॉन्ड स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर जब किसी की आप जमानत दे रहे हो वो आपकी बात मानता है, अगर वो किसी पेशी पर नहीं जाता है तो आपको उसे पेशी पर भेजना होगा। अगर आप उसे पेशी पर नहीं भेज पाएंगे तो कोर्ट क्या करेगा, आपको नोटिस इशू करेगा। आपके पास एक नोटिस आएगा कि आपने जिसकी जमानत ली है उसे पेशी पर भेजा जाए। अगर आपने पेशी पर नहीं भेजा तो कोर्ट आपने जो जमानत के समय अपने डॉक्यूमेंट लगाए थे, चाहे एफडी लगाई थी, आरसी लगाई थी, उसको जब्त कर लेगा। अगर मान लो जब्त नहीं करता है तो आपको एक कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि बताइए किस कारण से आप जमानती को पेश नहीं कर पा रहे हैं। सीआरपीसी 446 446 में प्रावधान है 6 महीने की सजा का। किसी रेयर केस में ऐसा होता है, कोर्ट चाहे तो सजा भी दे सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी की जमानत ले रहे हो तो आपको दोनों तरीके से नुकसान हो सकता है। जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो भी आपके जब्त कर लिए जाएंगे, दूसरा आपको सजा भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा केस पर और कोर्ट के आदेश पर। अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी आप जमानत दे रहे हो इससे पहले आपको किन चीजों पर और ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने किसी की जमानत दे दी है और वो व्यक्ति पेश नहीं हो रहा है, आप बार बार उसको बोल रहे हो, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, आपने नोटिस का जवाब दिया या नहीं दिया वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप आरोपी को पेश नहीं कर पा रहे हो तो कोर्ट क्या करेगा, आपकी जमानत जब्त कर लेगा और उस आरोपी को
वारंट इशू कर देगा, पुलिस उसे पकड़कर लाएगी। अगर पुलिस भी उसे पकड़कर नहीं ला पाती है तो उसको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की जा सकती है, उसी आधार पर उसकी आगे की कार्रवाई की जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी की जमानत देने जा रहे हो तो उससे पहले एक नहीं 2 बार सोच लेना कि वो व्यक्ति आपके पूरी तरह से कंट्रोल में है। आप अगर जमानत ले लेते हो उसके बाद वो आपकी बात मानेगा, हर पेशी पे जाएगा, तारीख पे जाएगा, तो ही उसकी जमानत दें। अन्यथा केवल रिश्तेदारी में और ऐसे ही अगर आप जमानती बन जाते हैं तो आप ध्यान रखना आपको नुकसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की जमानत ना दें, लेकिन सोच समझ कर दें जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। एक और क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कल, क्या कोई जमानती बनने के बाद अपनी जमानत हटवा सकता है? जी बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति किसी की जमानत दे देता है और आरोपी उसकी बात नहीं मानता है और उसे मान लो जो उसने जमानत के रूप में अपनी प्रॉपर्टी लगाई थी, कोई गाड़ी की आरसी लगाई थी, मान लो उसे उसकी गाड़ी बेचनी पड़ रही है या उसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, तो जमानती ने जो अपनी प्रॉपर्टी लगाई थी उसको बेचने के लिए अपनी जमानत वापस करवा सकता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप कोर्ट जाएंगे उन्हीं वकील साहब के पास जो उनका केस लड़ रहे हैं या इन्होंने जिसकी जमानत कराई थी। वहां जाकर आप अपना एक एप्लीकेशन टाइप कराएंगे और उसमें अपनी कंडीशन, अपना कारण बताएंगे कि आप अपनी जमानत क्यों वापस ले रहे हैं। फिर कोर्ट उस आरोपी को नोटिस भेजेगा कि आपके जमानती अपनी जमानत वापस ले रहे हैं, आप कोई दूसरा जमानती पेश करें। फिर आरोपी दूसरा जमानती पेश करेगा, आपके डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिए जाएंगे। इस तरह से मैंने आपको समझा दिया, जिसको जमानत वापस लेनी है वो अपनी जमानत वापस भी ले सकता है और किसी की भी जमानत आप ले रहे हैं सोच समझ कर लें, जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे।